हेलो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सबसे हाईएस्ट वेटेज और सबसे ज़्यादा चांसेस किन पर्टिकुलर टॉपिक्स की है जो आप पढ़ सकते हैं एंड एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हम छोड़ सकते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन क्विक हो जाए, नैरो डाउन हो जाए, राइट। तो इस सेशन में हम यही चीज़ देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, चैप्टर्स हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे चैप्टर्स जिनको कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। एज फार एज द आई एंड आई एफ एस विच इज़ द फर्स्ट पेपर ऑफ जे आई बी एग्जाम इज कंसर्न, जो आपको नवंबर 2025 के पेपर के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने में अच्छे हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, जेआईबी एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जहां पर हम जेआईबी एग्जाम और उसका सबसे पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आई एंड आईएफएस, इसके मॉड्यूल्स को, फिर चैप्टर्स को एंड टॉपिक्स को इन अ सीक्वेंस वाइज देखेंगे, फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिडिल इम्पॉर्टेंस एंड द लीस्ट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो मेनली मॉड्यूल्स एंड चैप्टर्स को हम इस तरीके से देखेंगे एंड दैट विल हेल्प यू। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग, जैसे आपको अगर ये पता है कि ये जो टॉपिक्स है क्रिटिकल टॉपिक्स जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, तो ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स आप डेफिनेटली एग्जाम से रिलेटेड प्रिपेयर करके जाएंगे। और टाइम है तो एसेंशियल वाले टॉपिक्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे एंड और इससे ज़्यादा भी आपको अगर टाइम मिल रहा है देन यू विल गो फॉर द एडिशनल टॉपिक्स। तो ये सेगमेंटेशन, पिरामिड सेगमेंटेशन आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा टू रिड्यूस योर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी है एंड इस तरीके से अगर हम टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर ले एंड उस हिसाब से अगर हम पढ़े, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। ठीक है, तो हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन ये हमने देख लिया। दिस इज द थिंग जहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं टॉपिक्स को, चैप्टर्स को, मॉड्यूल्स को एंड वी आर ट्राइंग टू रूल द पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम को अच्छे तरीके से देने के लिए वी विल बी गेटिंग द बेस्ट आइडिया बाय डिवाइडिंग हमारे सारे जो टॉपिक्स है। काफ़ी बैंकर्स से भी हमारी बात हुई है जिन्होंने यही कहा है कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन किया एंड दैट हेल्प्ड अस इन cracking this particular exam। ठीक है, तो आप भी ये चीज कर सकते हैं एंड टू हेल्प यू आउट इन दैट वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ ऑल द फोर कंपोनेंट्स, और यहाँ पर आई एंड आईएफएस की डिस्कशन होगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मॉड्यूल्स का सेग्रीगेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल अगर आई एंड आईएफएस में देखा जाए तो दैट इज मॉड्यूल डी। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉड्यूल डी से सबसे ज़्यादा, क्योंकि चैप्टर सबसे ज़्यादा है एंड आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे जाते हैं। ऑल दो ट्रेंड थोड़ा एक पर्टिकुलर साइकिल में चेंज हुआ था जहाँ पर मॉड्यूल ए एंड बी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मॉड्यूल डी एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आई वुड से बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल ए एंड बी रहेगा। ओके, तो इन मॉड्यूल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। मॉड्यूल सी ऑल दो इम्पोर्टेंस में ज़्यादा जो है वेरिएशन नहीं है, बट मॉड्यूल सी काफ़ी लेंदी है, तो दैट इज़ वाई इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। सो दैट इज़ वाई कैन गो फॉर मॉड्यूल डी, ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें से ईच एंड एवरी मॉड्यूल में कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो क्रिटिकल है, एकदम क्रिटिकल है, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। क्रिटिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एसेंशियल, यानी कि इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और नेक्स्ट लेवल है हमारा एसेंशियल, यानी कि इसका एक ओवरव्यू भी ले लेंगे तो दैट वुड बी इनफ, एंड कुछ फैक्ट्स अगर आपको याद है, बाकी चीज़ें, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड एडिशनल ऐसे टॉपिक्स है जो कि अगर आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर नहीं भी पढ़ते हैं, कुछ को अगर आप छोड़ भी देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से सेग्रीगेट किया गया। तो मॉड्यूल एक क्रिटिकल जो चैप्टर्स है उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो चैप्टर टू, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे
ये ऐसे चैप्टर्स है जिसके बाहर आई वुड से क्वेश्चंस काफी कम आते हैं, एंड इनसे सबसे ज्यादा मात्रा में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑल द टॉपिक्स इफ आई से, अगर आपके पास टाइम है, ये जो क्रिटिकल चैप्टर्स इनके सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन तो आता ही आता है। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी। प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, एमएसएमई से दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देन 8, 9 एंड 10 चैप्टर्स, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे 3 से 4 क्वेश्चंस तो पक्का है जो आएंगे इन द एग्जाम। 9th चैप्टर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एंड ओवर दैट चेरी ऑन द टॉप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। देन चैप्टर 10, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये दो टॉपिक से पक्का पक्का क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब मॉड्यूल ए के मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स जो हमने देख लिया, अब एसेंशियल चैप्टर्स कौन से हैं जिनसे एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक फर्स्ट चैप्टर है, इसमें दो टॉपिक्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सब टॉपिक्स वाले सेक्शन में, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक बार अगर हमने ओवरव्यू कर लिया तो अच्छा है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग, यहाँ पे नीति आयोग वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं, तो एक ओवरव्यू वुड डू। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है बट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सेक्शन से आता है। एक बार इनिशिएटिव से आ गया, या फिर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप, सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे आ गया, ऐसे करके चेंज होता रहता है। सो दैट इज वाई इसे मैंने एसेंशियल वाले पार्ट में रखा है कि हाँ एक बार तो ओवरव्यू ले लीजिए। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन मोस्टली आती है एग्जाम में, विच इज़ वेरी इजी, बट एक बार पढ़ना तो ज़रूर है। देन 7th चैप्टर विच इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, तो इससे नरसिम्हन कमेटी हो गया, जगदीश भगवती जी का रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया 91, वो दो टॉपिक से तो आ ही जाते हैं। अब एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप छोड़ भी देंगे, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग, अगर आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, बिकॉज ये काफ़ी जनरल टॉपिक्स इसमें हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी है किन चीज़ों पे किन चीज़ों की वजह से इफेक्ट होता है, व्हाट आर द इश्यूज दैट इट इज़ फेसिंग, स्टेप्स टेकन वगैरह। तो ये आप वैसे भी अगर नहीं भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का आइडिया तो यू कैन डू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इससे खास क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, ठीक है। इतने साइकिल्स हो गए, इनमें से किसी एक साइकिल में एक क्वेश्चन आएगा, बट यू कैन जस्ट गो फॉर लिविंग दिस। तो ये मॉड्यूल ए का हो गया। अब कमिंग टू मॉड्यूल बी, हियर क्रिटिकल चैप्टर्स कौन से जिनको आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते, दैट इज चैप्टर 13, सप्लाई एंड डिमांड। तो ये डिमांड या फिर सप्लाई या डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में। आप इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, दो तो मिनिमम है। 14th में से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मनी सप्लाई से दो, इन्फ्लेशन से दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब इसके अलावा 1 more 2 more क्वेश्चंस कैन ऑल्सो कम। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ही क्विंटेसेंशियल है। सिमिलरली 17 चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी से 3 क्वेश्चंस तो पक्का, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 18 चैप्टर में सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट, ये पार्ट से तो नहीं, बट जीडीपी कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से आपके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इवन न्यूमेरिकल्स हैव कम फ्रॉम हियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 चैप्टर्स है। अब एसेंशियल वाले पार्ट में आ जाते हैं 12, 15, 16 एंड 19। 12th चैप्टर अगर आप देखो, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे इन तीनों टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। 15 चैप्टर में थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, ये मॉडरेट इंपॉर्टेंस, बिकॉज एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से, बट ये काफ़ी डीप एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो बहुत डीपली क्वेश्चंस इसमें आते नहीं है वैसे, बट थोड़ा डीपली अगर आप पढ़ लोगे तो इट इज़ गुड, बिकॉज आगे जाके अगर क्वेश्चन आ गया वी आर प्रिपेयर्ड। अब 16th बिजनेस साइकिल, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनी वन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल से ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए आएगा यहाँ से। 19th यूनियन बजट, यहाँ पर भी सारों से नहीं, कभी जो यूनियन बजट के बेसिक्स है उससे, कभी उसके जो डेफिसिट्स है उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। अब मॉड्यूल सी में अगर हम जाएं, ठीक है, तो मॉड्यूल बी में देर आर नो चैप्टर्स विच वी कैन क्लासीफाई, कोई छोड़ एकदम ही छोड़ सकते हैं, ऐसे चैप्टर्स नहीं है। तो इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इनके लिए सबसे पहले टाइम निकाले, डीपली अच्छे से एक एक चीज़ पढ़े, एंड देन इफ़ यू आर फाइंडिंग मोर टाइम, ऑब्वियसली होगा, तो इनको एक ओवरव्यू ले लें,
और इनमें से कौन सा टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्रिटिकल टॉपिक्स, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो उनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब मॉड्यूल सी में चैप्टर 21 क्विंट एसेंशियल इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चंस द टाइप्स ऑफ बैंक जो है उससे पूछ लेते हैं। अब 22 चैप्टर में बैंकिंग लॉज, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनके जो इनिशियल सेक्शन है उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट वैसे ही कर सकते हैं। 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इससे 3-4 क्वेश्चंस तो आ जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड 27 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स, इसके बेसिक्स एंड लाइक आरबीआई का कभी आ गया, कभी सेबी, आईआरडीआई या फिर कभी पीएफआरडीए, इस 4 जो रेगुलेटर्स के बारे में इसमें तो किसी से आ जाता है, 2 क्वेश्चन तो पक्का इसमें से आते हैं। अब एसेंशियल पार्ट मॉड्यूल सी में इफ यू सी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, चैप्टर 24, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। एनबीएफसी से 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह से। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, नॉट सो हाई बट हाँ आता है। 28 में रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर, ऑल्दो नॉट ऑल द रिफॉर्म्स बट जो नैपफिड है उससे थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। अब मॉड्यूल सी में एक ऐसा चैप्टर है जो आप अगर छोड़ भी दोगे तो इट वोंट बी मच डैमेज, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका ओवरव्यू। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं विच यू शुड प्रिपेयर, बट एज सच द चैप्टर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मॉड्यूल डी में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो ऑलमोस्ट आई वुड से इफ यू फाइंड टाइम पूरा मॉड्यूल डी अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, बट इफ एट ऑल हमारे पास अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगर हम देखें तो 30 मनी मार्केट, ये चैप्टर जो है इससे 8 से 10 क्वेश्चन भी एक पर्टिकुलर साइकिल में आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इच एंड एवरी टॉपिक इन दिस चैप्टर 30 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो क्रिटिकल वाले हैं मॉड्यूल डी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़िएगा। बट इवन देन 31 कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, इनसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। 32 फिक्स्ड इनकम मार्केट, इससे डेट एंड बॉन्ड मार्केट, तो इसमें नॉर्मली जो हमारा बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड थ्योरम, ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 33 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 35 तो हॉट फेवरेट टॉप चैप्टर है ऑफ आईआईबीएफ, इसके सारे टॉपिक्स से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। इट इज सिंपल आल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। 36, 37, 38, 39 बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। डेरिवेटिव मार्केट, 4 टाइप्स ऑफ जो डेरिवेटिव्स हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चंस, फैक्टरिंग फॉरफेटिंग ट्रेड्स, तीनों से ही क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। वेंचर कैपिटल से भी 2 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 39 लीज फाइनेंस एंड हायर परचेस, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। 41 म्यूचुअल फंड से टाइप्स इसके जो है वो पूछ लेता है, या फिर इसके कुछ रूल्स, तो 2 क्वेश्चंस तो वैसे ही आ सकते हैं। इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स में से जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं विच वी विल सी, क्रिटिकल टॉपिक्स अभी हम देखेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉड्यूल डी में क्या कोई ऐसे चैप्टर्स है जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, ओवरव्यू लेना चलेगा, तो दैट वुड बी 40 एंड 45। सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, बट फिर भी यू कैन जस्ट टेक एन ओवरव्यू। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, ये वाला जो है इसमें से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। रेट इनविट से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है। अब मॉड्यूल डी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप अगर बहुत ही एक बार भी पढ़ेंगे, थोड़ा ओवरव्यू, या फिर आई वुड से छोड़ना तो नहीं है क्योंकि मॉड्यूल डी का पार्ट है, बट फिर भी वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 फाइनेंशियल मार्केट, इसमें से एक जो टॉपिक है उससे काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, बट नॉट ऑलवेज। इंटरकनेक्टेडनेस, इससे भी पहले क्वेश्चन ने 1-2 साइकिल में कभी क्वेश्चन पूछा है। पैरा बैंकिंग, इस वाले चैप्टर 44 से तो खास क्वेश्चन आए नहीं हैं। ओके, सो दीज आर सम चैप्टर्स एंड उनका जो पिरामिड सेगमेंटेशन हमने कर लिया, मोस्ट क्रिटिकल, देन मॉडरेट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। सारे मॉड्यूल्स में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स आई वुड से, विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल, विच यू कैन नॉट लीव एट ऑल, इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे टॉपिक्स को हम अभी देखेंगे एंड इनको ज़रूर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा फ्रॉम ऑल द 4 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल ए की बात करें तो चैप्टर 1 से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन इकोनॉमीज का बेस्ड अपॉन द पर कैपिटा इनकम, ये इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक से तो आता ही आता है हर बार। अब सेकंड चैप्टर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वार्टनरी, क्वीनरी सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन,
पक्का इट इज श्योर कि एक या दो क्वेश्चन इससे आ ही जाएंगे। सनराइज सेक्टर तो सबसे फेवरेट है, हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। प्लीज प्रिपेयर इट वेल। अब थर्ड चैप्टर से नीति आयोग से भी काफी क्वेश्चंस पूछने लगे, एटलीस्ट टू क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं कि नीति आयोग एस्टैब्लिश कब हुआ, इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके फंक्शंस क्या है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आए, तो पूरा नीति आयोग का टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर आई वुड से पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं इंडिया में एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स क्या है, जो भी बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से उतना एटलीस्ट आप पढ़ लें। एंड एमएसएमई का क्राइटेरिया जो अपडेट होता रहता है, फ्रॉम देयर क्वेश्चंस कम। अब फिफ्थ चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, जिसमें सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, पर्वतमाला, भारतमाला, सागरमाला इनिशिएटिव वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेवन चैप्टर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमेटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साइकिल में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एंड रीजंस फॉर इकोनॉमिक फेलियर बाय इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती, तो दो तीन साइकिल से ये वाला टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एथ चैप्टर में लेटेस्ट जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023, ऑल दो बुक में नहीं है बट इससे क्वेश्चन आ जाता है। देन एफडीआई एंड एफआईआई का डिफरेंस, ये तो सदाबहार टॉपिक है, 2 मार्क, एंड इवन इनका कंपैरिजन या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन या फिर इवन टाइप्स ऑफ एफडीआई वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आए थे, तो ये पूरा होलिस्टिकली वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। नाइन्थ चैप्टर अगर हम देखें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, पूरा ही पढ़ लीजिए। इसमें मैं और डीपली आपको इंपॉर्टेंट तो नहीं बता सकता बिकॉज काफ़ी सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए आईएमएफ और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी बुक में दिया हुआ है। 10 चैप्टर में भी इंडियाज प्रोग्रेस एसडीजीज रिलेटेड क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इंडिया में हुआ है, इंडिया ने किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया है, 1-2 पेजेस का है, 1.5 पेज, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। एंड सीएसआर एक्टिविटीज से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन वो भी आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है 8, 9 एंड 10, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इफ पॉसिबल ये तीनों चैप्टर्स अच्छे से पूरा पढ़िए, बट इवन ये टॉपिक्स अगर आप पढ़े दैट वुड सफाइस। अब मॉड्यूल बी में क्रिटिकल जो टॉपिक्स है वो कौन से हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है, इनमें से तीनों टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। देन डिमांड कर्व, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है, ये 3 टॉपिक से बार बार फिर क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, तो ईच टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। 14 चैप्टर में मनी सप्लाई, बहुत लंबा चौड़ा ये जो है, काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं, लाइक वेलोसिटी ऑफ मनी, देन मनी मल्टीप्लिकेशन हो गया, देन ब्रॉड मनी, नैरो मनी, मेजर्स ऑफ मनी, सभी पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, सब कुछ इन सब से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ ये सब पढ़िए। सो आई गेव कॉमन टॉपिक दैट इज मनी सप्लाई एंड कॉजेस एंड मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक एक क्वेश्चन तो पक्का, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट 15 चैप्टर में अगर हम आए तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट, इसके बेसिक्स की किसने ये थियोरी दी है, क्या है टू एसेट मॉडल, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नॉट सो डीप बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ये पूरा थियोरी अगर आप अच्छे से डीपली प्रिपेयर कर ले दैट वुड बी गुड। 17 चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, तो जो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, उसमें से मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन टारगेट, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, टारगेट्स क्या है, कैसे क्या सेट किए जाते हैं, सब कुछ। देन 18 चैप्टर में कैलकुलेशंस, जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी हैं, जो नेशनल इनकम के हैं, ये चारों से पूछ लेते हैं पक्का, तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल। एंड 18 चैप्टर से 19 चैप्टर सॉरी, इससे डेफिसिट के कॉन्सेप्ट्स, तो ये इनसे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, विद रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट या फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तीनों में से कोई एक टॉपिक पे तो आ ही जाता है, प्राइमरी डेफिसिट तो आता ही आता है, तो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल। एंड कमिंग टू मॉड्यूल सी, यहाँ पे 20th चैप्टर, जो चैप्टर इट सेल्फ मे नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट बट फेजेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे। एंड ये वाला टॉपिक तो मत छोड़िएगा, बैंक नेशनलाइजेशन का पक्का एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। 20th चैप्टर छोड़ सकते हैं बट बैंक नेशनलाइजेशन सेकंड फेज में आता है, तो ये तो पक्का पढ़ना है। 21 में टाइप्स ऑफ बैंक्स, फिनटेक, टेकफिन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पूरा पढ़ लीजिए। 22 में इनिशियल सेक्शन जो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन 23 में काफ़ी टॉपिक्स है, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किन्हें कहा जाता है, आईसीआईसीआई पे क्वेश्चन, सिडबी एंड उसके जो डायरेक्ट लोन इनिशिएटिव्स है उन पे क्वेश्चन, स्नैपफिट पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट वंस। अब 27 चैप्टर अगर हम देखें तो आरबीआई एंड सेबी पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स की, रेगुलेटर्स कौन है क्या है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं।
फाइनली मॉड्यूल डी 29 चैप्टर एज सच मे नॉट बी इंपॉर्टेंट, बट प्राइस डिस्कवरी एक टॉपिक से 2-3 साइकिल्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो एक बार पढ़ लीजिए। 30 चैप्टर तो मैं कहूँगा पूरा ही पढ़ लीजिए, बट कॉल मनी नोटिस, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रेपो, ट्राईपार्टी रेपो, पक्का क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो प्रिपेयर वेल। 31 प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट से आ जाता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यू, जो कि राइट्स इशू हो गया, पब्लिक आईपीओ, एफपीओ, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये सब अच्छे से पढ़िएगा। 32 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड वैल्यूएशन एंड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, पक्का आरटीएस से तो क्वेश्चन आता ही है। 33 में अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स। 34 में इंटरकनेक्टेडनेस का मीनिंग क्या है। 35 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट डेफिनेशन, मर्चेंट बैंकिंग वर्सेस कमर्शियल बैंकिंग एंड जो इसके रूल्स रेगुलेशंस है। 36, 37, 38, 39 पूरा ही फुल चैप्टर आई वुड से, बट एटलीस्ट डोंट लीव व्हाट इज डेरिवेटिव, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मत छोड़िएगा। 37 में फैक्टरिंग एंड ट्रेड्स, ये दो टॉपिक से तो पक्का है। एंड 38 में इवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया एंड एग्जिट रूट्स क्या है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के। 39 में टाइप्स ऑफ लीजिंग मेनली पूछ लेता है, एंड लीजिंग हायर परचेज का कंपैरिजन, वो टेबल्स जो कंपैरिजंस के हैं मॉड्यूल डी में सारे ही इंपॉर्टेंट है। 41 में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड नेट एसेट वैल्यू पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, इवन न्यूमेरिकल हैज कम, इसका राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। 42 में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम एंड जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैंने आपको कहा था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सबसे क्वेश्चंस। अब 43 में ये सारे इनिशिएटिव से क्वेश्चंस आए हैं, सो आई कैन नॉट हेल्प, ये सारे ही आपको जो है पढ़ना होगा। इनमें से पीपीएफ तो आता ही आता है, और बाकी 3 में से कोई एक या 2 में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आई वुड से ये सब पढ़ लीजिए। 45 में टाइप्स ऑफ रेट्स, टाइप्स ऑफ इनविट्स से क्वेश्चंस मेनली आते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट फ्रॉम आवर साइड, सारा सेग्रीगेशन, सेगमेंटेशन सब कुछ हमने कर दिया है, एंड नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ टू प्रिपेयर। एंड इफ़ यू आर लाइक कि इन चीज़ों में सर थोड़ा हेल्प कर दो मुझे प्रिपेयर करने में, तो वी आर देयर फॉर यू, एंड वी हैव कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज। एडुटैप पे आपको जेआईबी रिलेटेड बढ़िया कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड इनमें से सबसे अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट आई वुड से वुड बी द मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट्स के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ईच एंड एवरी चैप्टर में यू विल सी कि एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स है, एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जैसा एक्चुअल एग्जाम में एग्जाम होता है 2 आवर्स, एंड यू विल बी गेटिंग 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, उस टाइप का। एग्जाम से पहले रिवीजन का भी टेंशन नहीं है, लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करा दिए जाते हैं, एंड इसके अलावा डिस्काउंट भी है, राइट। तो 8 एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड 75 to 80% डिस्काउंट बेस्ड अपॉन द कूपन कोड जो भी वेबसाइट पे आपको दिख रहा है, यू कैन अवेल दैट। ठीक है, ये तो हो गया कि चारों कंपोनेंट्स अगर आपको चाहिए, तो अगर आपको लेट से कोई 1 या 2 पेपर का ही प्रिपरेशन करना है, बाकी क्लियर है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। सिंगल कंपोनेंट्स के भी लाइक IIFS, PPB, AFM, RBWM के सिंगल कंपोनेंट के भी यहाँ पर आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। अब इसके अलावा हमारा लाइव क्रैश कोर्स है, जिसमें ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइव आपको क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है। लेट्स से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, और बाकी सारी चीज़ें PYQs, चैप्टर वाइज MCQs, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर भी कूपन कोड यूज़ करके यू कैन गेट द डिस्काउंट वॉट एवर इज अवेलेबल, 75 to 80%, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, एंड कैसे आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं एंड हेल्प ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।